वन पीस चैप्टर 1095 में कई साल बाद हमें शैंक्स के बाप को दिखाया गया है और किसको पता था कुमा के पास्ट का कनेक्शन गोड वैली से है। और इस वीडियो के बाद तुम भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को इतनी गाली दोगे कि पड़ोसी कानों से खून भी जाएगा। तो फिर इस देरी करे चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के कवर पेज में हमें अपना बगी दिखता है जिधर एक बंदर उसके नाक को एप्पल समझ के ले जा रहा है। वो चैप्टर 1095 का नाम है अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन। चैप्टर के हिसाब से नाम काफी सूट करता है और जैसे कि हमें पता है इसलिए चैप्टर 1094 में सेंट सैटर्न खुद वेगापंक को मारने के लिए एगहेड आइलैंड पे आ गया है। तो उसके आते साथ अभी मरीन सोल्जर सैटर्न से डर के भाग रहे हैं और यहाँ तक कि चैप्टर में हमें बताया गया है कि किसी भी लो लेवल सोल्जर्स को सेंट को देखना भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए कई सोल्जर सैटर्न को देख के हैरान भी है। इधर फिर अचानक बोनी सैटर्न पर अटैक करती है क्योंकि वो अपने फादर कुमा की वजह से गुस्से में है और तुम्हें तो पता ही है कुमा का क्या हाल हुआ है। लेकिन फिर सैटर्न अपनी आंखों से अटैक करता है और सबको इंसेक्ट्स बोल रहा है। तभी उसका अटैक से बोनी एकदम दूर गिर जाती है और उसके आंखों के अटैक से सांजी भी उसके अटैक से दूर गिर जाता है। और क्या बोनी का अटैक काम किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोनी का अटैक सैटर्न को डैमेज तो किया लेकिन वो हील हो गया। तभी सैटर्न वहाँ पे किजारो को कह रहा है किजारो तूने उम्मीद से ज्यादा टाइम लगा दिया, अब किजारो बिल्कुल भी यहाँ पे हिल नहीं सकता। हाँ, क्योंकि अपने लूफी की वजह से लूफी ने बस एक केओ मारा, फिर किजारो नॉक और लूफी का टाइम भी इधर खत्म हो गया है और फिर से उसकी हवा निकल गई है। लेकिन जरूरी बात यह है कि सैटर्न इधर लूफी को देख के कह रहा है कोई बात नहीं किजारो, मैं समझ गया तुझे इतना टाइम क्यों लगा। वहीं सैटर्न लूफी पर अटैक करता है जिधर फ्रैंकी लूफी को बचा लेता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अपना जोरो अभी भी रोबलुच्ची से लड़ रहा है और फिलहाल जोरो भी लूफी की मदद नहीं कर सकता है। और सैटर्न भी ये बात मानता है कि लूफी के पास एक स्ट्रॉन्ग क्रू है जो लूफी को ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल भी मरने नहीं देगी। और फ्रैंकी भी थोड़ी खुशी में बोल रहा है अब टॉप के वर्ल्ड लीडर्स भी हमारे कैप्टन के हेड के पीछे है। और हमें आगे बताया जा रहा है सैटर्न को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बोनी और स्ट्रॉयड वर्ल्ड गवर्नमेंट और वेगापंक के बीच आ जाएगी। और फिर सैटर्न बोनी को इधर पकड़ के मार रहा है। इधर वो बोलता है जब इंसानों को कुछ नहीं करने को बोलो तो तब वो जरूर कुछ ना कुछ करते। और वहीं पे सांजी वेगापंक फ्रैंकी को कोई फोर्स रोके हुए और अब कोई चाहकर भी बोनी को बचा नहीं सकता। और सैटर्न जापान की फोकटेल्स में वो शिओनी की तरह है जो कि शायद ये इसी से इंस्पायर्ड होगा जिसकी पावर से कि वो किसी की भी सोल चुरा सकता है। लेकिन इधर शायद ऐसा लग रहा है यहाँ पे सैटर्न किसी और तरीके से सोल्स पर अटैक करता है। जैसे इधर जब सैटर्न आया था ये सिंबल बना था तो शायद इसकी वजह से एक बैरियर बन गया होगा जिसकी वजह से सब फ्रीज हो गए। बाकी चैप्टर में सीन शिफ्ट होता है और हमें कुमा के बारे में बताया जा रहा है कि वो पैदा ही से ले हुआ था और कुमा ऐसे ट्राइब में हुआ था जिन लोगों ने काफी टाइम पहले कोई तगड़ा क्राइम करा था और इसके ट्राइब का नाम है बुसानियर्स। और कुमा उस ट्राइब का लोन सर्वाइवर था। और फिर कुमा का पास्ट हमें दिखाया गया जिसे बताया जा रहा है कि कुमा शुरू से कैसे निका की तरह बनना चाहता था और उसकी तरह हमेशा खुश रहना चाहता था और निका की तरह ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के बीट पे भी नाचना चाहता था। फिर हमें 47 ईयर्स पहले साउथ ब्लू की सोरबेट किंगडम को दिखाया जाता है। तरह अपना कुमा पैदा होता है और अचानक हॉस्पिटल में सेलेस्टियल ड्रैगन आके कुमा और उसके मॉम डैड को स्लेव बना देते हैं जिधर बेचारे कुमा को हर बात पे मारा जा रहा है और बस उससे काम ही करवाया जा रहा है। और उसके बाद भी कुमा अपने मास्टर को नाइस भी कह रहा है। और फिर बचपन में ही कुमा अपनी मॉम को खो देता है और उसके डैड अपने वाइफ के मरने पे रोते हुए कुमा से कह रहे हैं कि कुमा तू पावरफुल है, तू वेट कर और जिंदा रह, एक ना एक दिन वॉरियर ऑफ लिबरेशन तुझे बचाने जरूर आएगा। और निका लेजेंड की कहानी बुसानिया ट्राइब में ही पास डाउन हुई थी और रोते हुए कुमा के डैड कुमा को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस उम्मीद में वो जीने की आस ना छोड़े। इसके कॉन्वो के बीच सेलेस्टियल ड्रैगन ने कुमा के डैड को ऊंची आवाज में बोलने के लिए मार दिया। अब कुमा अकेला है। और फिर 38 ईयर्स पहले वेस्ट ब्लू का सीन हमें दिखाया गया जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन कह रहा है कि हर 3 साल में जो टूर्नामेंट होता है वो अब इस कंट्री में होगा जो कि ये कंट्री इनके अंडर भी नहीं है और ये जगह है गोड वैली की। फाइनली इतने साल बाद रोक डिजेबेक वैसे रोजर के बारे में भी हमें जल्दी पता चल जाएगा और पॉसिबल है कि इस इवेंट में जरूर रोक डिजेबेक इस टूर्नामेंट में शायद पार्ट लेगा या फिर इनके नेटिव्स को छुड़वाने के लिए आया होगा क्योंकि ये टूर्नामेंट इस बारे में है कि कौन आखिर सबसे ज्यादा लोगों को हंट करेगा। अब हो सकता है हंट करके खाली पकड़ के लाया जाए या फिर हंट करके ऑन द स्पॉट उन्हें मार दिया जाए। और फिर पैनल में हमें एक गोड नाइट सेंट फिगरलैंड गार्लिंग दिख रहा है जो कि है शैंक्स का बाप। जिसे शैंक्स की तरह इस पे भी लड़कियां मरती है और ये शैंक्स से मिलता जुलता लग रहा है और शायद इसलिए इसी की तरह शैंक्स को भी ओडा ने पहले चैप्टर्स में नाइट्स में शैंक्स की तरह दिखने वाली इमेज दिखाई थी और शायद इसलिए हमारे शैंक्स की पुरुष से ज्यादा इज्जत है। और इस टूर्नामेंट का प्राइज है अपना बेचारा कुमा। फिर हमें स्लेव एम्पोरियो की इमेज दिखाई गई और इसके साथ है एक स्लेव जिनी। अब ऐसा लग रहा है स्लेव होने के बाद भी एम्पोरियो कुमा की मदद करेगा और शायद इसी बीच ड्रैगन से भी मिलेगा। और इसके साइड सब थ्योरीज भी बता रही है कि मीट खाते हुई जिनी लूफी की मदर है जो कि बस मीट खा रही है तो इसलिए वो लूफी की मदर है जो कि ऐसा जरूरी नहीं है। और अब यार किसी ने सोचा नहीं था ओडा कहाँ से कहाँ कहानी इतनी जल्दी कनेक्ट कर देगा और किसे पता था अपने कुमा की कहानी गोड वैली दिख जाएगी। और वन पीस फैन ये चैप्टर मस्ट रीड वाला चैप्टर है और अब लगता है ओडा इस साल में कई सारे मिस्ट्रीज ओपन कर देगा और इस सब के बीच अपन लूफी को मजे छोड़ के थोड़ा सीरियस भी होना पड़ सकता है। बाकी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको जानना है कि फोन ग्लिफ से लेकर वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ड से लूफी तक सब चीजें हमारे रियल वर्ड से इंस्पायर्ड है तो लेफ्ट वाली वीडियो को चेक कर सकते हो।